दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट के विषय में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इसका एकमात्र इलाज होता है, वो है आपका पेट का साफ रहना। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर मकान की नींव कमज़ोर है तो क्या मकान टिक सकता है? नहीं, वो कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमें उसकी नींव को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक उसकी नींव कमज़ोर रहेगी तब तक वो मकान टिक नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, क्योंकि यही हमारे शरीर की नींव है। हमें हमारी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि ये शरीर में बहुत सारे कार्य करती है, जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाती है और खाने के अंदर मौजूद जहर को शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसकी सफाई करने का कार्य हमारी आंतों का ही होता है। अगर हमारी आंतें गंदी रहेंगी तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जब हमारी आंतें ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं तो उसी की वजह से हमें कब्ज होती है, इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी और गैस बनती है। बहुत सी भयंकर गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, माइग्रेन, कील मुहासे, चेहरे पर झुर्रियाँ। ऐसी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सभी बीमारियां हमारी आंतों में जमा गंदगी की वजह से होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी आंतों में जमी गंदगी को बस एक दिन में ही साफ कर सकते हैं, जिससे हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। आज की इस कहानी में आपको ऐसे नियम बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने पेट की पूरी सफाई कर सकते हैं। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर नदी के किनारे रहा करते थे। उनकी चर्चा नगर नगर में फैली हुई थी। इसलिए एक युवक उनसे आकर बोलता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है। आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। कृपा करके मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या समस्या है? तब वो युवक उनसे कहता है कि गुरुदेव, मेरे शरीर में अनेक बीमारियों ने अपना घर बना रखा है। मैंने बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर उपचार करवाया है। मैंने अपना बहुत सा धन खर्च किया है, लेकिन अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं और मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने का कारण तुम्हारे शरीर में जमा गंदगी है, और इसी गंदगी की वजह से आप जो भी खाते हैं उससे आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है, और इसी वजह से आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बिल्कुल कम हो गई है। फिर इससे जो आपका शरीर है उसमें बीमारियों ने अपना घर बना रखा है। फिर गुरु ने उस युवक को आगे बताते हुए कहा कि बेटा, हमारे शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमा होती है। पहली आहार नली में, दूसरी पेट में और तीसरी हमारी आंतों में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो ये हमारे शरीर में फैलेगी और फिर ये किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के पास जमने लगेगी। अतः ये खून को गंदा कर देगी, और खून के गंदा होते ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर हम 2 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पहला जो सीधा माप प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, और दूसरा जिसे मानव से निर्मित किया जाता है। प्रकृति से प्राप्त फल और सब्जियां हैं, और मानव निर्मित रोटी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना समय हमें पेशाब करने को लगता है उतना ही समय हमें मल को पास करने में लगना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जब हम संडास घर में जाते हैं तो लगभग 20 से 25 मिनट लगा देते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट जो है
वो ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाता है। कई बार तो हमें जोर भी लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण है कि हमारी आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं और ये टॉक्सिन्स हमारे अंदर आंतों को ही कमज़ोर नहीं बना रहे, बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, आपका पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। अगर आप इस दिनचर्या का 7 दिन तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुरानी से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है वो पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और ये दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में बताई गई है और इस दिनचर्या को बड़े बड़े ऋषि मुनि और महर्षि अपनाते थे। स्वयं गौतम बुद्ध भी इस दिनचर्या का अनुसरण किया करते थे। महर्षि वाग्भट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और जो भी इन नियमों का पालन करता है उसे जीवन भर कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वो कौन सी दिनचर्या बताई गई है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले एक गिलास पानी लीजिए। पानी को थोड़ा सा गुनगुना कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उस पानी के अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। उसमें गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। इस वजह से आपकी पाचन क्रिया जो है वो सारे दिन बहुत बढ़िया रहती है। आपका शरीर हल्का हल्का सा महसूस होता है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपको अच्छे तरीके से हजम हो जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में गंदगी को मल के साथ बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे कुछ और नहीं खाना है और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं या आप चाहे तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर के पास एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप कहीं से भी एलोवेरा की फ्रेश पत्तियां तोड़ कर लाइए और उस एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए और उसे बीच से काट के उसका जेल निकाल लीजिए। उसके बाद एक गिलास में उस जेल को डाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जहर होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कि फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के एब्जॉर्बेशन में सुधार करने में मदद करते हैं। एलोवेरा ह्यूमन सिस्टम को बढ़ावा देता है। एलोवेरा में जो कंप्लेशन शुगर होता है, इनमें ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और आप उस आधे घंटे में कुछ और कर सकते हैं। जैसे आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको जो नाश्ता करना है, नाश्ते में आपको ताज़ा फल खाने हैं जो आपको सीधे माँ प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है, उसके अंदर ताज़ा ताज़ा फल काट लेने हैं और एक कटोरी पूरी भरकर आपको फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको एक कटोरी दलिए का भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब आप ताज़ा फल खाते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है और उस फाइबर का फ़ायदा हमारे शरीर को होता है, जिससे हमारी आंतों को साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है
आपको नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर सुबह नाश्ते में चाय और कॉफ़ी ना लें तो उनको सर दर्द होने लगता है। चाय पिए बिना तो वो खुद को फ्रेश भी नहीं महसूस कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सुबह बिस्तर से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते और सीधा ही चाय को मुंह लगा लेते हैं। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। वे लोग चाय के आदी हो चुके होते हैं। लेकिन आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको 1 कटोरी भर के सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है। 1 कटोरी भरकर आपको फल और सब्जियां खा लेनी है। इसके बाद आपको अपने दोपहर का भोजन करना है। दोपहर के भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं। लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है, यानी कि जिस आटे में आप रोटी बनाते हैं वो आटा केवल गेहूं का नहीं होना चाहिए। उस आटे में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला दीजिए, थोड़ा आटा आप जौ का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा आप रागी का और थोड़ा सा आटा बाजरे का मिला दीजिए। इस तरह से इन सारे आटों को इकट्ठा करके रोटी बनाइए और इस रोटी का इस्तेमाल आप कीजिए। मिक्स आटे की रोटी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि ये रोटी आपके अंदर जाकर आंतों में चिपकती नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि जितनी भी चीज़ हम आटे के अंदर मिलाते हैं वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करती हैं, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे शरीर को फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। और आप जो गेहूं की साधारण रोटी खाते हैं वो आपकी आंतों के अंदर चिपक जाती है और अच्छे से हजम भी नहीं होती। इसलिए आपको मिक्स रोटी लेनी है। उसके साथ आपको एक कोई भी साधारण सी सब्जी लेनी है और 1 कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। ये आपके दोपहर का भोजन है और ये सारी चीज़ें आपको भर भर के न्यूट्रिएंट्स देती हैं। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके बाद आपको शाम ढलने से पहले जो भी फल और जो भी सब्जियां आपको पसंद है आपको 1 कटोरी भरकर उनको खा लेना है। फिर सूरज ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। रात के खाने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। रात का भोजन आप जितना कम खाओगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही रोटी खाइए। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 ही रोटी खाइए। यानी आपको अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात को हल्का भोजन करेंगे और कम भोजन करेंगे, सूरज ढलने से पहले यानी कि 7 से 8 के बीच अपना भोजन कर लेंगे, तो आपके शरीर को बहुत सारा समय मिल जाएगा, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा, जिससे कि वो खुद को अच्छे तरीके से साफ कर सके। आपकी आंतों को अपने आप को साफ करने का समय मिलेगा। आपके शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है वो भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीज़ें खराब होती हैं, उन सबको आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप पेट भरकर भोजन कर लेते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात आपके भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर के टूट फूट की मरम्मत नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप सोने जाएं तो आपका पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लग सके, ना कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोने से पहले एक चीज़ और खानी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम शाम को 6 से 7 के बीच खाना खा लेंगे तो हमें सोने से पहले भूख लग जाएगी। क्योंकि हम रात्रि को 10 बजे तक जागते हैं तो हमें रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालनी है। फिर उसको दूध में अच्छे तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, जिससे ये ईसबगोल की जो भूसी है वो फूल जाएगी। उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और ये एक खीर जैसी बन जाएगी। इस खीर को आपको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। ये आपके पेट को भर देगी, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी और इससे आपको अनेक फ़ायदे भी होंगे। ईसबगोल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जिससे जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ ईसबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखता है
और आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी ये कम करता है। इससे रात को आपको भूख भी नहीं लगती है। इसबगोल के अंदर कैलोरी ना के बराबर होती है, इसलिए अगर रात को सोने से पहले आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है वो साफ़ हो जाती है और आपको जितनी भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं वो कभी नहीं होंगी। आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। आपका पाचन तंत्र जो है वो हमेशा ही मजबूत रहेगा। खाया पिया आपको हमेशा हजम होगा। गैस और एसिडिटी की शिकायत आपको कभी नहीं होगी। आपको जो कब्ज है वो भी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसे ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल गेट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।